हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है जी, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको बता रहे थे कि भाई बेस ऑफ साउंड है ना, जो लेटर होते हैं उनके आधार पर यानी कि लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। बेस ऑफ साउंड था है ना जी। अब बेस ऑफ राइटिंग था, तो बेस ऑफ राइटिंग हम आपको सिखा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेस ऑफ साउंड। कल अभी हमने बताया था आपको कि इंग्लिश में कुल जो ध्वनियाँ होती है वे 44 ध्वनियाँ होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। वैसे जो लेटर होते हैं वे सिर्फ 26 होते हैं और जो ध्वनियाँ होती हैं वे 44 होती है ना। तो उसमें जो 20 वोवेल्स होते हैं और जो 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। आज हम आप इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। बेस ऑफ द साउंड, देयर आर 2 टाइप लेटर्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के आधार पर लेटर को 2 भागों में बांटा गया है ना। नंबर 1 वोवेल्स यानी कि स्वर, जिन्हें हिंदी में हम स्वर कहते हैं। नंबर 2 कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जो भाषा है उसमें 5 स्वर होते हैं, है ना जी। कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, यानी कि वोवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू एंड 2 सेमी वोवेल्स, और 2 अर्ध वोवेल होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई ये जो होता है ये अर्ध स्वर होता है, यानी कि इन्हें सेमी वोवेल्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं। वोवेल्स जो मेन वोवेल्स होते हैं, मुख्यतः जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो 2 होते हैं वो सेमी वोवेल्स होते हैं। सेमी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं जी? डब्ल्यू और वाई, ये हमारे सेमी वोवेल्स होते हैं, है ना। अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। वोवेल्स की डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि परिभाषा। ठीक है जी। वोवेल्स आर दीज लेटर व्हेन वी प्रोनाउंस देम इन द एयर comes out of the mouth without any obstruction with lip, tongue and teeth, है ना। वोवेल्स क्या है? स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड है, वे अक्षर है जिनका उच्चारण करते समय, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु या हवा बाहर निकलती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। उससे वह दांत, जीभ और होठों से हवा में कोई भी रुकावट नहीं आती। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत, मुंह यानी कि होठ खुले रहते हैं। ठीक है जी। कौन से होते हैं? वोवेल्स। वोवेल्स में होता है जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख से सीधी बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के। ना तो जीभ की कोई रुकावट होती, ना दांतों से कोई रुकावट होती, और ना ही होठ के जरिए कोई रुकावट होती। मुंह खुला रहता है। जैसे कि आप बोल के देखिए, ए, है ना, ओ, आई, तो ना तो आपके होठ बंद हुए ना आपके दांत बंद हुए। आप खुद बोल के देखिए। तो 5 के अगर आप इन 5 का आप उच्चारण करेंगे, है ना, तो आप बोल के देखेंगे तो आपको दांत भी खुले रहेंगे और होठ भी खुले रहेंगे, तब इनका उच्चारण होगा। ठीक है जी। तो आपको वोवेल्स समझ में आ गया कि वोवेल्स क्या होता है। वोवेल्स आर प्रोनाउंस्ड विद आउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, है ना। जो वोवेल्स होते हैं वे बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। विदाउट, है ना, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इनमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं
डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन की परिभाषा। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 21, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, यानी कि ये जो 5 वोवेल्स हैं आपके पास, इन्हें छोड़कर बचे हुए 21 जो आपके पास लेटर है, वे सारे के सारे क्या होंगे? वे सब के सब व्यंजन कहलाते हैं, है ना। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल, तो जेड तक ये सारे, इन 5 को हटा दीजिए, सब के सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, यानी कि व्यंजन कहलाएंगे। All letters are called consonants. A sound that is made by blocking air from flowing out of the mouth with teeth, tongue and lip. यानी कि एक जो कॉन्सोनेंट है वो एक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण हम जब करते हैं तो हवा का जो फ्लो है बाहर निकलने का, है ना, जब उन्हें उच्चारण करेंगे हवा जो हमारे मुख से बाहर आएगी तो वो जीभ, होठ या दांतों के द्वारा रुकेगी, यानी कि दांत आपस में बंद होंगे या जीभ ऊपर नीचे होके लग जाएगी। जैसा आप बोल के देखो बी है या डी, डी जैसे बोलोगे आप, एक बार तो जीभ ऊपर जाएगी, तालू में लगेगी, फिर नीचे आएगी, है ना, तो वो जो हवा निकल रही है ना उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, जबकि आपके जो वोवेल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, है ना। तो जो कॉन्सोनेंट होंगे उनमें जब भी हवा बाहर निकलेगी तो वो या तो होठों के द्वारा या दांतों के द्वारा या जीभ के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी उसके निकलने में, और वोवेल्स में आती नहीं, है ना। आप ऐसे उच्चारण करके देख सकते हैं सभी का। तो जी एग्जाम्पल देख लीजिए, बी सी एम क्यू पी, है ना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी उदाहरण है ना। इसमें देखो जो आपके वोवेल्स थे और कॉन्सोनेंट है तो वे तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब एक वोवेल्स और है इसके अतिरिक्त, वो है डिप्थोंग वोवेल्स। डिप्थोंग वोवेल्स का मतलब होता है संयुक्त स्वर, है ना। ए डिप्थोंग इज टू adjacent vowel sound within the same syllables in a word. Example boy, how, few, cool, rain, pear, है ना। डिप्थोंग एक ऐसा एडसेंट माने जुड़ा हुआ, यानी कि जिसमें 2 स्वर 2 वोवेल्स एक साथ प्रयोग होते हैं तो डिप्थोंग कहलाएगा, यानी कि संयुक्त स्वर कहलाएगा। डुइड भी कह सकते हैं आप इसे, है ना। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, वाई यानी कि ओ और वाई, बी ओ वाई बॉय है, ओ और वाई दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे स्वर है, यानी कि वोवेल्स है। तो जब 2 वोवेल्स एक साथ आएंगे किसी भी वर्ड में, है ना, तो वो डिप्थोंग वोवेल्स कहलाएंगे। जैसे ओ और डब्ल्यू, ई और डब्ल्यू, ये भी दोनों वोवेल्स हैं, दोनों एक साथ आए। जैसे कोल्ड, रेन, आर ए, पेयर, पी आई, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब वोवेल्स है। हमने आपको बताया था अभी, देखो 2 सेमी वोवेल्स होते हैं वाई और डब्ल्यू, तो यहाँ ये डब्ल्यू जो है ये वोवेल्स का ही काम कर रहा है ना। ये भी डब्ल्यू है, और ये यहाँ ओ और वाई, ये भी वोवेल्स ही है, ये सेमी वोवेल्स है ना। तो इसी इनसे मिलकर ये डिप्थोंग वोवेल्स बनता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी भी शब्द में 2 वोवेल्स एक साथ आ जाए, है ना, तो वो संयुक्त स्वर होता है वहां पर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट
इस वीडियो में आज इतना ही। और जब इसमें हम वोवेल्स की बात कर रहे हैं तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आर्टिकल की बनाएंगे, ए एन और दी। तो आपको वोवेल्स के बारे में पता चलेगा तो साथ के साथ आर्टिकल के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।